हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आईटी फाइटर यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 3 टॉपिक के बारे में। जो 3 अपडेट आए हैं उसके बारे में बात करेंगे। 2 अपडेट जो 2 लिस्ट आपके सामने आपको हमने एआईटीटी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा था, जहां पे आपको नोट्स भी हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, फ्री में आपको वहाँ पर स्टडी नोट्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो 3rd अपडेट के बारे में बताएंगे, जो नोटिस अपडेट 1-2 दिन पहले आया तो उसके बारे में कंप्लीट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और अभी तक आपने आईटी फाइटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आईटी फाइटर रेड कलर में सब्सक्राइब अगर लिखा हुआ है तो उसे ब्लैक कर लीजिएगा, बेल आइकॉन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, कर लिया होगा आपने सब्सक्राइब। चलिए कर लिया है तो हम स्टार्ट करते हैं। एआईटीटी एलिजिबिलिटी, यहाँ पर अब बहुत सारे जो डाउट थे वो इस वीडियो में है क्लियर कर दिया जाएगा इस नोटिस के द्वारा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये थे कि 110 में फेल हैं, या फिर 110A का एग्ज़ाम आपने नहीं दिया है, ठीक है, या फिर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा है, या फिर आप 109 में फेल हैं। कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन किसको किसको फिर से नई वेबसाइट में करना है कि नहीं करना है, ये सारा कुछ ही नोटिस में क्लियर है। तो वो यहाँ पर हम आपको और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर कौन से स्टूडेंट 111 के अंतर्गत आते हैं, तो जिन स्टूडेंट ने 15 अप्रैल के पहले ट्रेनिंग कंप्लीट किया है वो स्टूडेंट्स 111 के अंतर्गत आएंगे और इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जिन्होंने 15 अप्रैल के बाद जिन्होंने फॉर्म भरा है, 15 अप्रैल के बाद ट्रेनिंग कंप्लीट करी है, वो स्टूडेंट्स इस एआईटीटी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है। वो नेक्स्ट 6 मंथ बाद या 1 ईयर बाद एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स 15 अप्रैल तक की ट्रेनिंग कंप्लीट किए हैं वो स्टूडेंट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे बात करेंगे तो सेशनल मार्क्स के बारे में बताया गया कि अगर आप सेशनल मार्क्स और प्रैक्टिकल मार्क्स ये अगर आप अपलोड नहीं करवाते हैं तो आपका एडमिट कार्ड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। ये मैंडेटरी है, मैंडेटरी मतलब कि ज़रूरी है, इसलिए आपको ये करवाना होगा। ठीक है, यहाँ पे 3rd नंबर पे कहा गया है कि यहाँ पर देखिए, फेल कैंडिडेट फॉर्म 108, 109, 110 फर्स्ट राउंड एआईटीटी। ठीक है, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर फेल हुए 108, 109, 110 फर्स्ट राउंड में भी अगर फेल हुए हैं तो उनको क्या करना है, उनको यहाँ पर बताया गया रिजल्ट अवेटेड। यहाँ पर कैंडिडेट जो भी जिन स्टूडेंट्स का रिजल्ट नहीं आया है, मान लो 108, 109, 110 में इन्होंने एग्ज़ाम दिया था इस बैच में, लेकिन अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया है, तो उन स्टूडेंट्स को फॉर्म को अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, उनको कोई प्रोसेस नहीं करना है। लेकिन अगर उनका एग्ज़ाम हुआ था और वो फेल हो गए हैं तो उनके लिए क्या करना है, यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है, जो हमने पहले भी बता रखा है कि आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करवाना है न्यू वेबसाइट में। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि न्यू वेबसाइट में आपको कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करवाना है आईबीएम पोर्टल पर। और इसके बाद जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो जाता है पूरा प्रोसेस होने के बाद, वैसे फिर आपको सेशनल मार्क्स एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मार्क्स ये फिर से अपलोड करवाने। जैसे मान लो अगर आप 110 बैच ए में हैं, ठीक है, आप केवल थ्योरी में फेल हुए हैं। ठीक है, किस में आप फेल हुए हैं, थ्योरी में फेल हुए हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल में पास थे। ठीक है, क्योंकि आपको नंबर मिले थे, लेकिन अब आपको फिर से प्रैक्टिकल नंबर जो आपने अपलोड करवाए थे कंपनी के द्वारा वो आपको फिर से अपलोड करवाने हैं न्यू वेबसाइट में। प्रैक्टिकल आपको फिर से नहीं होगा, आपको न्यू वही अगेन प्रैक्टिकल मार्क्स आपको न्यू वेबसाइट में अपलोड करवाने 110 बैच ए या फिर 108, 109 जो भी बैच के आप हों। ठीक है, अगर आप नहीं करवाते हैं तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। नंबर 4 में इन्होंने कहा कि कैंडिडेट नॉट अपीयर्ड इन एनी एआईटीटी एग्ज़ाम, मतलब कि आपने कोई भी आईटीटी का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो फिर आप यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट जनरेट करवाना है। यहाँ पे इन्होंने बताया इफ़ दे आर एलिजिबल बेस्ड ऑन नो अटेम्प्ट, कोई भी आपने अपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपको न्यू वेबसाइट में यहाँ पे कॉन्टैक्ट जनरेट करवाना है। द कॉन्टैक्ट नीड टू बी यहाँ पर आईबीएम पोर्टल जो न्यू वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पर आपको सेशनल मार्क्स एंड प्रैक्टिकल मार्क्स भी अपलोड करवाने, ये भी आपको ध्यान देना है। नंबर 5 में बात करेंगे कैंडिडेट हु कुड नॉट अपीयर, जो भी स्टूडेंट्स 110 फर्स्ट राउंड में अपीयर नहीं हो पाए थे, एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे कोविड की वजह से, जो 19 सितंबर 2020 को एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है डियर, अब अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया था और आपने फॉर्म भरा था, अप्लाई किया था, तो आपको 111 बैच में एग्ज़ाम देने को मिलेगा। लेकिन आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करना है, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन इस एग्ज़ाम देने के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन आपका एडमिट कार्ड नहीं आया था। ठीक है, इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। आपको डायरेक्ट आपको न्यू वेबसाइट पर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने को मिल जाएगा। न्यू वेबसाइट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विप्रो पोर्टल लिखा हुआ है, तो विप्रो पोर्टल मतलब समझ लीजिएगा ये ओल्ड वेबसाइट की बात कर रहा है। तो ओल्ड वेबसाइट
वेबसाइट में आपका एडमिट कार्ड आएगा जो स्टूडेंट 110 फर्स्ट राउंड में है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, बस एडमिट कार्ड का वेट करना है। एडमिट कार्ड आपको पता है कब आना है और एग्ज़ाम डेट भी आपको पता है 5 सितंबर से आपके एग्ज़ाम होने हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करें कैंडिडेट 6 नंबर में इन्होंने क्या क्या कैंडिडेट रजिस्टर सेकेंड राउंड, जो भी स्टूडेंट जो सेकेंड राउंड में थे या उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर दिए, ठीक है, और एग्ज़ाम का वेट करें, देखो इन पे क्या कहा है, वेटिंग फॉर एग्ज़ाम, जिन्होंने 110 सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर दिया है और एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम 111 बैच में होगा। जो हम ये पहले कह रहे थे कि 110 बी का एग्ज़ाम 110 बी का एग्ज़ाम हम पहले कह रहे थे कि आपका जुलाई अगस्त में हो सकता है, तो ये पहले संभावनाएं थी, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, ये इसी के साथ में 111 के बैच के साथ ही में ही सभी का एग्ज़ाम ले रहे हैं। अगर आप फेल हुए हैं तो भी आपका 111 में होगा, अगर आपने एग्ज़ाम छोड़ दिया है तो भी आपको 111 में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो अगर आपने जैसे कि इस वाले में यहाँ पे कहा गया कि कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन सेकेंड राउंड 2 फेसेस, तो जिन्होंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है उनके लिए कहा गया। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो फिर आपको क्या होगा, बहुत सारे स्टूडेंट के ये भी मैसेज आया था कि 2 बार डेट बढ़ाई गई थी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अगर आपको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए 2 बार डेट बढ़ाई गई थी, अगर तब भी आपने नहीं किया तो आपको 111 बैच की जब लिंक आपको मिलेगी आपको फॉर्म भरने का, तो फिर आप उसमें अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, एक बार फिर से आपको मौका दिया जाएगा आपको फॉर्म भरने का, तो उसमें आप भर दीजिएगा। तो ये हमने कंप्लीट यहाँ पे नोटिस के बारे में बात कर लिया। नीचे यहाँ पर आपको क्या क्या वर्क करने हैं, कंपनी को क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जो भी कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करवाना है न्यू वेबसाइट में, ये एस्टैब्लिशमेंट कंपनी का काम है और ये आपको इसमें कुछ नहीं करना। ठीक है, अगर कंपनी से आप कहते हैं कि यहाँ पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट जनरेट कर दीजिए फिर से, अगर वो कहते हैं हमें नहीं पता है या इसके बारे में हमें कोई अपडेट नहीं, तो आपको ये कहना है कि न्यू वेबसाइट एक है, शायद उनको जानकारी ना हो न्यू वेबसाइट के बारे में बताना है आपको, और ये पीडीएफ या नोटिस को आप सेंड कर दीजिएगा उनके ईमेल पे, तो वो देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि वो कह रहे थे कि हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है, तो आप ये सेंड कर सकते हैं नोटिस। ठीक है, फिर यहाँ पे सेशनल मार्क्स एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ये भी जो भी मार्क्स हैं ये सब कुछ किसका काम है, ये एस्टैब्लिशमेंट का काम है। इस अप्रेंटिसशिप जो आप स्टूडेंट्स हैं आपके लिए क्या करना है, आपको ऑनलाइन AITT रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप 111 बैच में हैं तो आपको एक फॉर्म भरना होगा जो 24 जुलाई से स्टार्ट होगा। अगर आपने पहले 110A में है और आपने एग्ज़ाम छोड़ दिया था या मान लो आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आया होगा, ठीक है, तो आपको फिर से एक मौका मिलेगा, तो आप भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन 111 के साथ में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे इन्होंने बताया फ़ीस पेमेंट के बारे में बता दी कि फ़ीस पेमेंट के बारे में क्या होता है। कुछ स्टेट में ये पेमेंट ली जाती है, कुछ स्टेट में नहीं ली जाती है, तो वो ऐसा तभी कुछ इसके डाउट रहते हैं क्या फ़ीस ली जाती है, और जो ऑनलाइन एग्ज़ाम की फ़ीस होती है तो वो कुछ स्टेट का होता है। ठीक है, ज़्यादातर साउथ का, इधर यूपी का तो नहीं देखने को मिला, फिर भी अगर कोई ऐसा अपडेट होगा तो हम आपको जरूर इन्फॉर्मेशन देंगे। आगे यहाँ पे बात करते हैं हाल टिकट डाउनलोड। जो भी एडमिट कार्ड आएगा वो आप ही को डाउनलोड करना है, और किस वेबसाइट में यहाँ पे इन्होंने बताया न्यू वेबसाइट पे आपको यहाँ पे डाउनलोड करने को मिल जाएगा। तो आपको कोशिश ये करना है कि न्यू वेबसाइट और ओल्ड वेबसाइट दोनों पे आपको विजिट करते रहना है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है कि आप ये विप्रो पोर्टल पुरानी वेबसाइट के बारे में बताया गया है कि अप्रेंटिसशिप पे आप जाइए, फिर अप्रेंटिस प्रोफाइल में जाकर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो 2 नोटिस और अब जो लेटेस्ट अपडेट 2 नोटिस अपडेट हुए उनके बारे में बात करेंगे। एक नोटिस ये है, 2 नोटिस इसी प्रकार से है, या हो सकता है आपने देखा भी हो और आपको हो सकता है इसमें डाउट भी हो। इसमें ऊपर क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर्ड ड्यूरिंग सेकेंड राउंड। अगर आपने सेकेंड राउंड एग्जाम के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो यहाँ पर आपका नाम होगा, आपको नाम देखना है कि आपका नाम है कि नहीं। फिर से ध्यान से सुनिएगा, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर्ड ड्यूरिंग सेकेंड राउंड के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, मतलब आपने शायद आपका एग्जाम छूट गया है तो आपने फिर क्या, या फिर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था तो आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा सेकेंड राउंड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नाम होगा, और यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपका यहाँ पे नाम है तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है और आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड डिक्लेयर होगा। कहाँ पर, विप्रो पोर्टल पुरानी वेबसाइट पर। दे शुड नॉट रजिस्टर इन 111, मतलब कि अगर आपका यहाँ पे नाम है तो आपको 111 बैच में जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होगा उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी।
होगी। अगर बाई चांस अगर आपका इसमें नाम नहीं है तो फिर आपने हो सकता है कि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है जब 111 बैच का स्टार्ट होगा। हाल टिकट विल बी अवेलेबल जब अगर आपने रजिस्ट्रेशन इसमें आपका नाम है तो सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है एडमिट कार्ड का। एडमिट कार्ड आपका जल्दी डिक्लेयर हो जाएगा विप्रो पोर्टल पे, जो इसकी डेट आ चुकी है। अब हम बात करेंगे जो एक और PDF है उसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे जो थर्ड यहाँ पे अपडेट है इसके बारे में बता देंगे। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु वियर एब्सेंट, जो स्टूडेंट एग्जाम में एब्सेंट थे। फिर से ध्यान से सुनिएगा, जो स्टूडेंट 110A का एग्ज़ाम जो हुआ था 19 सितंबर 2020 को, उस इसमें जो स्टूडेंट एब्सेंट थे उनकी यहाँ पर लिस्ट दी गई, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहा गया, द लिस्ट कैंडिडेट हु वियर एब्सेंट इन थ्योरी पेपर। थ्योरी पेपर का जो हुआ था, जिसमें आपको पता है 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, सारा कुछ आपको पता है, हमने इन्फॉर्मेशन दे रखी है। वीडियो अगर आपने नहीं देखा देख सकते हैं। तो अगर आप एब्सेंट हैं तो यहाँ पे आपको नाम मिल जाएगा, आपको देखना है। और आप यहाँ पर एब्सेंट हैं तो मतलब क्या है कि आपने एडमिट कार्ड तो आया होगा, ठीक है, एडमिट कार्ड आया होगा, लेकिन आप एग्ज़ाम देने नहीं गए कोरोना वायरस के कारण। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एडमिट कार्ड का वेट करना है, क्योंकि आपने फॉर्म तो भर ही रखा है, रजिस्ट्रेशन आपने कर ही रखा है एग्जाम फॉर्म का, तो बस आपको एडमिट कार्ड का वेट करना है। इन्होंने यही कहा है कि फर्स्ट राउंड 110 AITT दे शुड नॉट रजिस्टर AITT 111, मतलब कि आपको 111 बैच में आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एब्सेंट की बात हो रही थी, जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 19 सितंबर 2020, ठीक। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपका नाम है, आप एब्सेंट थे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका एडमिट कार्ड आएगा। और अगर आपका दोनों लिस्ट में नाम नहीं है तो फिर कंपनी से बात कीजिए, क्या प्रॉब्लम है वो आप हमें प्रॉब्लम कमेंट में लिख सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम है, उसका भी हम सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, ऐसे ही जॉब जो भी नोटिफिकेशन है अपडेट पाने के लिए आप हमारे AITT व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्री नोट्स के लिए, और ITI फाइटर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही पल पल अपडेट के लिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। ITI फाइटर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा आशा करते हैं। अगर आप कुछ भी क्वेश्चन करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही पूछिएगा, क्योंकि हो सकता है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हम आपका रिप्लाई ना करें। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।